हेलो। आज हम पढ़ेंगे चाचा चौधरी और साबू का रहस्य कॉमिक्स। चाचा चौधरी की कॉमिक्स। साबू का हथौड़ा। वाह चाची, आज काफी बढ़िया बनी है। साबू, ज्यादा बातें ना बना, पहाड़ी से पत्थर लाकर घर के आगे वाली सड़क बना दे। पर पहाड़ से पत्थर तोड़ने के लिए एक बड़ा हथौड़ा चाहिए। वह मैं ले आया हूँ। क्या तुम इसे उठा पाओगे? चाची, यूं कहो कि इस हथौड़े को सिर्फ साबू ही उठा पाएगा। साबू। चाचा चौधरी, शहर के बाहर पहाड़ है, वहां पत्थर तोड़कर इकट्ठे कर देना, ट्रक में लाद लाएंगे। इस इमारत पर झंडा फहराने के लिए यह पाइप लगाना है, पर ये थम ही नहीं रहा। अरे साबू, इधर पाइप को हथौड़े से ठोक दे, ये थम जाएगा। हाँ? चाचा चौधरी, नेताजी, इसे ठोकने की बजाय रस्सियों से बांधो तो अच्छा रहेगा। अरे, रस्सियां कहाँ से ढूंढता फिरूं? साबू, उसे ठोक दे तो यह पाइप आंधी तूफान में हिलेगा भी नहीं। नेताजी, आप नहीं मानते तो लो, एक हाथ मार देता हूँ। धड़ाक। अरे क्या! आओ आगे बढ़े। अरे साबू, एक उपकार का काम कर दे, अपने हथौड़े से इस बिजली के खंभे को ठोक दे। अरे, ये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के इंजीनियर साहब हैं। चाचा चौधरी, इंजीनियर साहब, पहले झंडा लगाने के लिए छत पर एक पाइप को ठोका था, जो छत से आर पार होकर नीचे कमरे में चला गया। कहीं यह भी फायदे की जगह नुकसान न हो जाए। कहीं यहाँ भी फायदे की जगह नुकसान न हो जाए। यहाँ तो कोई कमरा नहीं है। इस खंभे को तो हमने जमीन पर ही गाड़ा है। अच्छी बात है। साबू, जरा एक हाथ मार देना। जय बजरंग बली। धड़ाक। है, खंभा कहाँ गया? जमीन के अंदर धस गया। पेट्रोलियम। चाचा जी, हमने तेल खोज निकाला। चलो अब आगे बढ़े। वह पहाड़ आ गया जहां से हमें पत्थर तोड़ना है। अरे भाई, पहाड़ से नीचे आ जा, हमें पत्थर तोड़ना है। मैं नीचे नहीं उतरूंगा। तुम्हें पत्थर तोड़ना है, तोड़ लो। ठीक है। खटा। हे गंगा मैया, मेरा बिछड़ा बेटा मिला दो। छपा। बेटा तुम? साबू, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरा खोया बेटा मिलवा दिया। यह नाराज होकर घर से भाग गया था। चाचा चौधरी। बोंजो। बोंजो के सितारे। साबू। चाचा जी, बोंजो नामक किसी आदमी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें लिखा है कि हमारी किस्मत के सितारे आज गर्दिश में हैं। चाचा चौधरी। और क्या लिखा है चिट्ठी में? साबू। आगे लिखा है कि हमारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। हम उसे यदि 10,000 रुपया दे तो वह हमारा मुकद्दर बदल कर ठीक कर सकता है। साबू। कोई किसी की किस्मत ना बना सकता है, ना बिगाड़ सकता है। साबू।
तो फिर वह बोंजो कोई सरगरा लगता है। बिल्कुल, हमारी किस्मत हमारे हाथ में है। नहीं, तुम्हारी किस्मत बोंजो के हाथ में है। 10,000 रुपये निकालो, निकाल कर जमीन पर रख दो, नहीं तो क्या? मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारे सितारे सचमुच गर्दिश में हैं। साबू, चूहे, तूने यह कहकर अपनी किस्मत डुबो दी है। लंबू, मुझे नीचे रख दो। साय, धड़ाक, अस्पताल। लगता है आज मेरे ही सितारे गर्दिश में थे, जो पहाड़ जैसे आदमी से उलझ पड़ा। चाचा चौधरी और गुलाम। ओह, आज मैं देर तक सोता रहा। आज 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन, और मुझे लाल किले पर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने जाना है। चाचा चौधरी, अच्छा किया तो तुमने जल्दी से चाय दे दी। अब मैं चलता हूँ। चारों तरफ चहल पहल है। क्यों भाई, आज तो आज़ादी का दिन है, हर कोई छुट्टी मना रहा है। तुम क्यों पत्ता तोड़ रहे हो? चलो, लाल किले। मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे पैर में जंजीरें पड़ी हैं। जंजीरें? किसने डाली? मैंने। वह मजदूर मेरा गुलाम है। चाचा चौधरी, लेकिन लाला बकबक, गुलाम प्रथा तो वर्षों पहले खत्म हो गई। इस मजदूर के पिता ने मुझसे 500 रुपये कर्ज लिए थे। जब तक वे नहीं चूकते, यह मेरा गुलाम रहेगा। अगर कर्ज की रकम मैं चुका दूं तो मैं इस गुलाम को आज़ाद कर दूंगा। ये लो, कागज और पेन, लिखो इकरारनामा। यह आदमी कुछ बेवकूफ लगता है, जो इसका कर्ज यूं ही चुका रहा है। ओह, पेन तो गिरकर टूट गया। ये तुमने क्या किया? यह वो फाउंटेन पेन था जिससे ब्रिटिश सरकार ने इकरारनामा लिखकर भारत को आज़ादी दी थी। यह ऐतिहासिक पेन लाखों रुपए का है, लाखों रुपए का था। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं नहीं चुका सकता। तो फिर तुम्हें वर्षों मेरा गुलाम रहकर काम करना पड़ेगा। रहम, मैं इस पेन के बदले उस मजदूर को रिहा कर देता हूँ। मंजूर है। जल्दी चलो भाई, प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू होने वाला है। वह ₹1.25 का मामूली पेन था, बाजार से दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन आपका वह कीमती पेन, वह ₹1.25 का मामूली पेन था, बाजार से दूसरा खरीद लेंगे। चाचा चौधरी, मिस्टर रिंगो। साबू, चाचा जी, दुनिया में भिन्न भिन्न किस्म के लोग क्यों हैं? कोई काला है, कोई गोरा, कोई ठीना, कोई लंबा, कोई कांटे की तरह दुबला है, तो कोई ढोल की तरह मोटा। संसार में सभी क्यों नहीं एक जैसे हो जाते? साबू, यह कुदरत का खेल है। आदमी पर उसकी जाति और प्रदेश का बड़ा असर पड़ता है, और कुदरत ने जिसे जैसा बनाया है वह उसी तरह अच्छा है। अरे, भाषण ही देते रहोगे या मेरी तरफ भी ध्यान दोगे? मैं रिंगो हूँ, अपने कद के कारण मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं शायद दुनिया का सबसे छोटा आदमी हूँ। लोगों ने बताया कि सिर्फ आप ही मेरा कद लंबा कर सकते हैं। पर ठिकनेपन में क्या बुराई है? तुम्हें कपड़ों पर कम खर्च करना पड़ेगा। मगर मेरी शादी नहीं हो रही। इतने छोटे कद की लड़की दुनिया में कहाँ होगी? हम्म, चाचा जी, ठीक है, मैं अंदर से लोहे की पत्तियां लाता हूँ, तुम्हारे पैर जमीन पर फिक्स कर दिया जाएगा। फिर साबुन तुम्हें खींच कर लंबा कर देगा।
मैंने पेचकस दिया है साबू, बाकी काम तुम्हारा है। साबू, हाँ तो मिस्टर रिंगो, मैं तुम्हें लंबा करने जा रहा हूँ, सांस रोक कर खड़े रहो। हर सर हर्रास। खुश? अब तो तुम्हारा सिर साबू से भी 1 फुट ऊपर निकल गया। मैं फिर कुंवारा रह जाऊंगा। शादी के लिए इतनी लंबी लड़की कहाँ से मिलेगी? लोग किसी हाल में भी खुश नहीं। अगला है चाचा चौधरी और बदला। वाह, आज चाची ने मटर पुलाव बड़ा लाजवाब बनाया है। तुम लोगों को सिर्फ खाने से ही काम है या कुछ कमाने की भी फिक्र है? भगवान, पहले साबू को कुछ खा तो लेने दो। खा लो। मैं तो सिर्फ यह कहने आई थी कि अगर पैसों का प्रबंध न हुआ तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। राशन का ड्रम बोल रहा है। शाम से पहले ही हम कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लेंगे। चाचा जी, मैं जाता हूँ, देखता हूँ कुछ काम मिल जाए। सबरू, तुम्हारे चौखट का फोटो खींच लूं? नहीं, कल साबू ने एक मुक्का मारा तो मैं झील में जा गिरा। अब जब जब तक उसका बदला ना ले लूं मुझे चैन नहीं। देखो वह आ रहा है। तुम उसका फोटो खींचो, पीछे से मैं उसके सिर पर लठ दे मारूंगा। हिसाब बराबर हो जाएगा। साबू, एक चाय के विज्ञापन के लिए मॉडलिंग करोगे? पैसे मिलेंगे? अगर पैसे मिलेंगे तो मैं तैयार हूँ। हाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। कड़ाक। ओ, लठ टूट गया तो क्या हुआ? वह लोहे का बॉक्स दे मारता हूँ। साबू, एक साथ और। हाँ ठीक है। धड़ाम। वाह, यह बॉक्स तो करेंसी नोटों से भरा था। लो चाचा जी, इन नोटों से 15 दिन का राशन आ जाएगा। अगला है चाचा चौधरी और कवि और चाचा चौधरी। चाचा है, साबू, वह मेरा आम का पेड़ है। तुम कितनी देर में उस पेड़ के सारे आम दे सकते हो? कितने पेड़ के सारे आम मुझे दे सकते हो? 1 मिनट में। लीजिए। ओह, तुमने मेरा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। मैंने सोचा एक एक आम तोड़ने से घंटों लग जाएंगे। इस तरह सारे आम एक साथ आपके पास आ जाएंगे। चले जाओ। क्या जमाना आ गया। भला करो, बुराई मिलती है। ओह, बारिश शुरू हो गई। जब तक बारिश नहीं रुकती यह आसरा ठीक है। वाह, बाहर बारिश ने क्या समा बांधा है। चाचा चौधरी, मैंने बरसात पर एक कविता लिखी है, अंदर आकर सुनाऊं? अगर तुम खिड़की से अंदर आ सकते हो तो आ जाओ। चाचा चौधरी भी लोगों को चक्कर में डालता रहता है। जब दरवाजा है तो फिर चोरों की तरह खिड़की से कूदकर क्यों अंदर घुसे? ओह, इसीलिए मैंने तुम्हें खिड़की के रास्ते अंदर आने को कहा था। मेरे दरवाजे के आगे खुला मैन होल है। ओह। अगला है चाचा चौधरी छुपे रुस्तम। आओ साबू, ये पैसा बैंक में जमा करा है। क्या ये अपना है? नहीं, ये पैसा एक चैरिटी ट्रस्ट का है और उसी के अकाउंट में जमा होगा। डाकू, डब्बू, धमाके, यह किस कबूतर को पकड़ लाया?
ये जनाब छुपे रुस्तम है, जेब काट कर 9-2-11 हो जाते हैं और किसी ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ कोई न ढूंढ सके। एक बार गलती से मैंने मिनिस्टर की पॉकेट मार दी, फिर क्या था, शहर कोतवाली की सारी पुलिस मुझे ढूंढने में लग गई, मगर मैं उन्हें ना मिला। तो तुम कहाँ छुपे थे? शहर की कोतवाली में। जब सारी पुलिस मेरी तलाश में सारे शहर में फैली पड़ी थी, तो मैं वहीं एक जगह ऐसी है थी जहाँ तो वही एक जगह ऐसी थी जहाँ पुलिस नहीं थी। शाबाश, सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मुझे खबर मिली है कि चाचा चौधरी ढेर सारा रुपया बैग में रखकर बैंक को जा रहा है। मुझे वह बैग चाहिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। ओह बैग, मैं अभी लाता हूँ उस चूहे को पकड़कर। अरे, कहाँ गायब हो गया वह? इस बोला कि इस बेंच पर बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि वह कहाँ छुप सकता है। तड़ा। ओह, मैं इस बेंच के नीचे छुपा था। छुपे रुस्तम तो बैग की बजाय पट्टियों और प्लास्टरों के साथ आ रहा है। अगला है कलर टीवी। वाह, खूब। ढक्कन और मक्खन, दो चोर। ढक्कन, इस घर में टीवी है? जहाँ हो वहीं बैठे रहो। ढक्कन, जाओ टीवी उठा लो। अरे भाई, इस टीवी का तुम क्या करोगे? क्यों, क्या हमें मनोरंजन का साधन नहीं चाहिए? क्या चोर समाज का हिस्सा नहीं होते? ये टीवी हम अपने छिपने के अड्डे पर ले जाएंगे, लगाएंगे। तो फिर अगर लेना ही है तो इस ब्लैक एंड व्हाइट का क्या करोगे? क्यों नहीं कोई कलर टीवी लेते? वह कहाँ से मिलेगा? दरवाजे के बाहर एक इम्पोर्टेड कलर टीवी रखा है। कहो मक्खन, क्या मर्जी है। अगर कोई सेट हथियाना है तो क्यों ना कलर टीवी हथियाई जाए। और फिर वह रखा भी दरवाजे के बाहर है। आओ। वाह, सचमुच ये कलर टीवी हमारे चोर अड्डे पर ठीक रहेगा। ढक्कन, इसे उठाकर ले चलो। पहलवान, एक तरफ हो जाओ, मेरा मनचाहा प्रोग्राम आ रहा है। क्यों ना साबू की पहले बोलती बंद की जाए। कितनी गोलियां इस रिवॉल्वर में हैं, सारी इस लम्बू के पेट में उड़ेल दो। जितनी गोलियां इस रिवॉल्वर में हैं, सारी इस लम्बू के पेट में उड़ेल दो। मच्छरों को भगाने के लिए हाथ चलाना पड़ता है। टड़ा। ओ, ढक्कन, हम कहाँ हैं? शहर के टीवी टावर पर। चाचा चौधरी का अगली कहानी है चाचा चौधरी की स्मगलिंग। इंस्पेक्टर ढकढक, चाचा चौधरी का घर किधर है? इंस्पेक्टर साहब, सीधे चले आइए, तीर की तरह आप चाचा चौधरी के घर पहुंच जाएंगे। सीधे चले जाइए। लगता है इंस्पेक्टर चक्कर में है। पुलिस तो दूसरों को चक्कर में डाल देती है। लोग चाचा चौधरी के घर का पता तभी पूछते हैं जब वे मुसीबत में होते हैं। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए, मेरी नौकरी खतरे में है। एक बीवी और 8 बच्चे का भरण पोषण मुझ पर है। चाचा जी, मेरी ड्यूटी हवाई अड्डे पर है। एक स्मगलर विदेशी घड़ियां और सोने की बिस्किटें स्मगलर स्मगलिंग कर रहा है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा। मेरे अफसर ने वार्निंग दी है कि अगर आज स्मगलर न पकड़ पाया तो नौकरी से मेरी छुट्टी। स्मगलिंग से देश की आर्थिक व्यवस्था को
भी नुकसान पहुंचता है। उसका पकड़ा जाना देश हित में है। आओ चले, मैं भी आऊं साबू? नहीं साबू, तुम यहीं रहो, इस काम में ताकत की नहीं अक्ल की जरूरत है। विदेशी फ्लाइट आई और एयरपोर्ट पर पैसेंजर आने लगे। कस्टम्स। बाबा जी एक मिनट ठहरिए, हमें परेशान ना करो। तुम देख रहे हो हमारे पास कोई विदेशी माल नहीं है, यहाँ तक कि हमने कपड़े भी नहीं पहन रखे। हम अमेरिका से कुछ लेकर नहीं देकर आए हैं, हम वहाँ के लोगों को योग और ध्यान की शिक्षा देकर लौटे हैं, जिसमें वे माया का मोह छोड़कर शांति से जीना सीखें। आप महान हैं। इसी बात पर मिलाइए हाथ। हैं? ये क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस प्लास्टिक के खोखले नकली हाथ के अंदर स्मगलिंग घड़ियां और सोने की बिस्किट छिपाई गई हैं। इस बाबा का हाथ बहुत साल पहले कट गया था। इस कटे हाथ का फायदा उठाने के लिए इसने हूबहू मिलता जुलता एक प्लास्टिक का हाथ बनवाया। इसमें माल स्मगलर किया जा सके। सचमुच आपके दिमाग के कोई सानी नहीं। अगली कहानी है चाचा चौधरी व फुटबॉल। पटकू, क्या अब मुझे फुटबॉल खेलने का शौक चढ़ आया है? पटकू, क्या तुझे फुटबॉल खेलने का शौक चढ़ रहा है? ये फुटबॉल खेलने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए है। कैसा तमाशा? इसे एक जोर की किक जमाओ, अभी लो। किक। आऊ, मेरा पैर टूट गया। हो हा हा हा। यह फुटबॉल ठोस पत्थर की है। हम्म, अब देखना, मैं साबू से कहूंगा कि फुटबॉल खेलो। जब वह इसे अपनी आदत के मुताबिक जोर से किक मारेगा तो बस। लो, साबू और चाचा जी चौधरी इधर आ ही रहे हैं। साबू, देखो तुम्हारे लिए मैं ये फुटबॉल लाया हूँ, जरा इसे अपने किस्म की किक जमाओ। इससे फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल बेहतर खेला जा सकता है। साबू, तुम्हें बास्केटबॉल खेलने का शौक है ना? देखें तुम यह खेल कैसे खेलते हो। पहले बॉल को अपने कब्जे में किया, फिर उसे बास्केट की तरफ यूं ऊंचे उछाल दिया। धड़ाम। आ। पटकू, बाकी खेल फिर कभी। अगली कहानी है गट्टू जेब कतरा। इंस्पेक्टर साहब, कहिए कैसे आना हुआ? बैठिए, चाय पीजिए। चाचा जी एक समस्या लेकर आया हूँ। गट्टू जेब कतरा मेरी परेशानी बना हुआ है। बड़े बड़ों की जेबें काट लेता है। एक बार तो एक मंत्री भी जेब कटा बैठे, तो भाई उसको पकड़ लो। कैसे? वह जेब काट कर आनंद फानंद में गायब हो जाता है। पुलिस उसे तब पकड़े पकड़े जब पता हो कि वह है कहाँ। ठीक है, अपना कान इधर लाओ। मैं समझा। ऐसा ही होगा चाचा जी। गट्टू जेब कतरा। गट्टू उस्ताद, यह जो आ रहा है ना चाचा चौधरी, पता चला है कि इसने पुलिस से मिलकर तुम्हें पकड़ने का प्लान बनाया है। ये मुझे क्या पकड़ेगा, मैं अभी इसकी जेब काट देता हूँ। टक्कर। माफ कीजिए, धक्का लग गया। देखा, मैंने उसी का बटुआ पार कर दिया। इसे जेल में ही रखो और पुलिस के आने से पहले ही उड़ चलो।
हम शहर से बाहर ऐसी जगह जाएंगे जहां पुलिस को पता न चले। पुलिस हेडक्वार्टर्स पे। शहर का इलेक्ट्रॉनिक्स नक्शा बता रहा है कि गट्टू उत्तरी माल रोड पर जा रहा है। उत्तरी माल रोड की तरफ चलो जल्दी। पुलिस। पुलिस, इसे कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? गट्टू, वह बटुआ जो तूने चाचा चौधरी की जेब से पार किया है ना, निकालो। मेरे बटुए में एक छोटा सा ट्रांसमीटर था। इससे तुम जिधर जाते थे पुलिस कंट्रोल में रखे इलेक्ट्रॉनिक नक्शे में अंकित होता जाता था। अब हम पढ़ेंगे साबू का चौका। चाचा जी, आओ क्रिकेट खेलें। साबू, क्रिकेट तो खेलेंगे लेकिन यहाँ नहीं, शहर के बाहर। शहर में क्यों नहीं? तुम्हारी बाल जो खिड़कियों के शीशे तुम्हारी बाल से जो खिड़कियों के शीशे टूटेंगे उनका हर्जाना मुझे भरना पड़ेगा। क्रिकेट के लिए ये जगह उपयुक्त है। कोई मकान है नहीं, इसलिए कोई चीज टूटने का सवाल नहीं उठता। सटाक। साबू, तुम्हारे साथ खेलने में एक मुसीबत है। लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। थोड़ी दूर पर। लाला, तुम्हारी रिहाई के लिए फिरौती का रुपया लाने के लिए मैंने जो वक्त दिया था वह खत्म हो गया। रुपये नहीं आया, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। धड़ाक। अरे, ये तो बदनाम डाकू घटगो है जो मशहूर उद्योगपति नगोन को उठा ले गया था। धन्यवाद लाला जी। धन्यवाद क्रिकेट की गेंद का करिए जिसने डाकू घटगो की खोपड़ी तोड़ कर रख दी। मैं 5 लाख रुपए का दान देता हूँ ताकि इस पैसे से भारत में विश्व कप क्रिकेट मैच कराया जाए। हाँ हाँ हाँ। अब हम कहानी पढ़ेंगे चाचा चौधरी और बरसात में। चाचा जी, आओ सिनेमा का टाइम हो गया। अच्छी फिल्म लगी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। साबू, तुम्हारे बैठने के लिए सिनेमा हॉल में कोई सीट नहीं है। चाचा जी, मैं बाहर से फोटो देख कर ही आ जाऊंगा। अरे भाई, मौसम खराब है, कभी भी वर्षा आ सकती है, ये छतरी लेते जाओ। चाचा चौधरी, अरे भगवान, छतरी को हम कहाँ उठाए फिरेंगे, इसे अपने पास ही रखो। चाचा जी, चलो जल्दी चलो, हम इंडियन न्यूज़ रिव्यू को छोड़ना नहीं चाहते। लो चाचा जी, बारिश शुरू हो गई। छतरी हम लाए नहीं, आप क्या करें, फिक्र मत करो। साबू, जरा अपना हाथ नीचे करना। अभी लो चाचा जी। वाह, देखा, अब हम बारिश से बचे रहेंगे। अरे चाचा जी, देखो साबू का सिर कहाँ गायब हो गया। वाह, देखो कुदरत के नज़ारे। ऊपर सूरज की सुनहरी धूप और नीचे मूसलाधार बारिश। बारिश अधिक हो गई है, अब हमें साबू के करीब नहीं रहना चाहिए। उसका सिर बादलों से ऊपर निकल गया है। अरे चाचा जी, आप तो यूं ही परेशान हो रहे हैं। साबू हमें बारिश से बचाता हुआ ले जाएगा। चलो भाई साबू, हमें बचाते हुए जरा सिनेमा हॉल तक ले चलो। अच्छी बात। आप मेरे हाथ के नीचे नीचे चलो। वाह, मजा आ गया। तभी कीचड़ में साबू का पैर फिसला। दीपू बचो। बाप रे, हम साबू के नीचे दब गए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अब साबू के करीब खड़ा होना मुसीबत है, मुनासिब नहीं। ओह मेरा कंधा। हाय मेरी कमर, सिनेमा को मारो गोली, चलो अब जल्दी चाची से चूना लगवाएं।
अब हम कहानी पढ़ेंगे डाकू बब्बर सिंह। डाकू बब्बर सिंह अपने गिरोह के साथ जा रहा है। क्यों रे सांबा, सरकार ने हमारे सिर पर कितना इनाम रखा है? हुजूर 50,000, पर हम आपका नाम डुबो कर नहीं आए। हमने रामपुर गांव की सारी आबादी को पेड़ों पर उल्टा टांग कर गोलियों से भून दिया और 2 लाख रुपए की नकदी व जेवर लूट कर अपने साथ लाए हैं। शाबाश! वे तो फिल्मी डाकू थे जो अपने सरदार का नाम डुबो आए। हम तो असली हैं। अरे शामा, तू एकाएक कांपने क्यों लगा? वह देखो सरदार सामने। वह पेड़ काट कर घर जल्दी जाना चाहिए। ये पेड़ काट कर घर जल्दी जाना चाहिए। क्यों रे, तू इस चूहे से डरता है? लानत है तेरे पर। तूने बब्बर सिंह का नाम डुबो दिया। मैं अभी उसे गोली से भून डालता हूँ। सरदार, वह मामूली आदमी नहीं है। वह चाचा चौधरी है, जिसने आज तक किसी से मात नहीं खाई। ठाए खामोश। बंदूक की आवाज। यह डाकू बब्बर सिंह अपने साथियों के साथ आ रहा है। उनके पास बंदूकें हैं। उनसे अकेला मुकाबला न कर सकूंगा, कोई ट्रिक लड़ानी होगी। हाँ हाँ हाँ। देखो, वह भागा जा रहा है चूहा। तुम इसी से इतना डर रहे थे? सरदार, तुम नहीं जानते। वह छोटा सा आदमी। खामोश। इस चूहे का पीछा करते हैं। हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जल्दी से यह पुल पार कर लूं, ये डाकू भी मेरे पीछे आ रहा है। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। जब बब्बर सिंह और उसके सारे साथी पुल के बीचों बीच आ गए, बस एक ही बार में ये रस्सी कट कर अलग हो जाएगी। और रस्सी के कटते ही ओह, ये क्या हो गया? बचाओ! हाय, मैं मरा। अरे सावा, तू सच कहता था। चाचा चौधरी ने किसी से आज तक मात नहीं खाई। अब जाकर चैन से लकड़ी काटूंगा। समाप्त।